लगता है कि 4 बार के एमएलए विजय सिन्हा 2010 से लगातार जीत रहे हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले सिन्हा बीजेपी युवा मोर्चा और किसान मोर्चा में रह चुके हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बीजेपी ने भूमिहार नेता को सत्ता की शिखर पर ले जाने का फैसला क्यों और किस रणनीति के तहत किया? तो इसका जवाब छिपा है साल 2022 के उस बोचहा उपचुनाव में, जिसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। इस उपचुनाव में गिरिराज सिंह से लेकर विवेक ठाकुर, विजय सिन्हा, जीवेश कुमार सरीखे बीजेपी के भूमिहार नेताओं ने गांव-गांव घूमकर कैंप किया था। भूमिहार समाज के वोटर बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते रहे हैं, मगर साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद इस समाज को कोई बड़ी कुर्सी नहीं मिली। नतीजन ये मैसेज गया कि बीजेपी ने भूमिहार समाज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। भूमिहार समाज में नाराजगी बढ़ती गई और पहली बार हुआ कि बोचहा के चुनाव में भूमिहार समाज ने ऐलान करके बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। बिहार की इस राजनीतिक घटना ने बीजेपी की सियासत को हिला दिया। बीजेपी के पुराने नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि भूमिहारों की नाराजगी भारी पड़ गई। इस वक्त बीजेपी से भूमिहारों की नाराजगी की आग में घी डालने का काम किया तेजस्वी यादव के A to Z वाले नारे ने। एक तरफ भूमिहार बीजेपी से नाराज हो रहे थे, तेजस्वी यादव भूमिहारों की तरफ दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। अपने आप में बिहार की राजनीति के लिए ये एकदम नया अध्याय था। कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और जब हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखा। तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना न पड़ेगा, तो अभी सानने का समय, तो अभी सनाता। आरजेडी ने भूमिहार मुस्लिम यादव का नारा दिया। सियासत की नजाकत को भांपते हुए उस वक्त तेजस्वी यादव ने विधान परिषद चुनावों में 5 भूमिहारों को टिकट दिया, जिसमें से 3 जीत गए, जबकि बीजेपी बेगूसराय और मुंगेर जैसी भूमिहार के गढ़ वाले सीटों में हार गई। भूमिहारों के इस चुनावी फैसले ने बीजेपी की जमीन हिला दी। बिहार की धरती पर हो रहे इस सियासी बदलाव के बाद भूमिहार बिहार की राजनीति की मेन स्ट्रीम में आ गए। ललन सिंह को तब जेडीयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अखिलेश सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सरकार गिरी तब बीजेपी ने विजय सिन्हा को नेता विपक्ष की कुर्सी दी। आरजेडी ने सियासी प्रयोग करते हुए कार्तिक कुमार को सरकार में मंत्री बनवाया। 2022 के अगस्त में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ चुके थे। बिहार की राजनीति बदल चुकी थी। बीजेपी को लग गया था कि भूमिहार वोटर्स को भाव न देना भारी पड़ सकता है। यहीं से बीजेपी ने यू टर्न लेना शुरू किया और फिर संगठन में अहम जिम्मेदारी दी। रविवार को जब सरकार बनी तो सबको चौंकाते हुए भूमिहार नेता को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी की इस सियासी मैसेजिंग का असर देखिए कि सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि 63 साल बाद कोई भूमिहार सीएम न सही डिप्टी सीएम की कुर्सी तक तो कम से कम पहुंचा। बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। अब उनके बाद विजय सिन्हा का नाम लिया जा रहा है। नई जातीय गणना के मुताबिक बिहार की आबादी में भूमिहारों का आंकड़ा 3% से कम है, लेकिन लोकसभा की दर्जन भर सीटें हैं जहां भूमिहार जीत हार के समीकरण को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, जहानाबाद, वैशाली, मोतिहारी, महाराजगंज, आरा, सीतामढ़ी, पटना, ये वो इलाके हैं जहां भूमिहार वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। मुंगेर, बेगूसराय, नवादा में अभी भूमिहार जाति के ही सांसद हैं। बिहार बीजेपी के संस्थापकों में से कैलाश पति त्रिपाठी भूमिहार समाज से आते थे। 1990 के दशक में जब लालू का राज था और बिहार में जाति हिंसा का दौर था, तो उस दौरान भूमिहार समाज ने ही उसका मुखर तौर पर विरोध किया था और इसी के बाद से लगातार भूमिहार समाज को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। ऐसे में विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने सत्ता का नया समीकरण